जैसे कोई सामान खो जाए तो कहीं पे भी ढूंढे पर मिलता वहीं है जहाँ वो होता है, बिल्कुल उसी तरह है हैप्पीनेस, जो किसी चीज़ से, दूसरे से और किसी भी जगह से मिलने वाली नहीं, वो मिलती वहीं है, क्योंकि हैप्पीनेस बिल्कुल है हमारे अंदर ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इनटू अनदर व्लॉग। और आज है फ्राइडे की शाम और बारिश का तो आप देख ही रहे कितना बुरा हाल हो रहा है। और ऐसे ही कल भी पूरे दिन इतनी ज़्यादा बारिश होती गई, जिसके चक्कर में मतलब सभी को ही दिक्कत हुई। और मेरा जो आधा घंटे का रूट था, जो मेरे को हार्डली मतलब 25 से 30 मिनट आने में लगता है, वो मेरा कल 4 घंटे का हो गया। मतलब एक तो मैं पहले ही ऑफिस से लेट चली थी, नॉर्मली मैं 4 बजे तक मैक्सिमम ऑफिस से चल पड़ती हूँ, और मैं कल चली किसी वजह से 5:30। और आपके मंदिर में भी अगर है बहुत सारी बुक्स, इतनी सारी बुक्स जैसे मेरे मंदिर में ढेर लगा हुआ है, और उनको पढ़ने का कभी ऐसा नहीं होता कि टाइम नहीं होता, बट मैं कभी पढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि वैसे तो रूटीन में पूजा भी इतनी नहीं कर पाती, रेगुलर बेस पे मैं पूजा कभी नहीं कर पाती। किसी दिन मूड होता है या टाइम होता है तो उसी के अकॉर्डिंग करती हूँ। और तो बुक्स तो पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं, वैसे टाइम निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। तो मैं आपको एक बेसिक तरीका बताती हूँ, जिसके थ्रू आप इन बुक्स को या किसी भी बुक्स को अगर आप पढ़ना चाहें या फिर अपनी पूजा को रेगुलर बेस पे करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आपका कोई भी धर्म हो या कोई भी किसी भी चीज़ भगवान की आप बुक्स वगैरह पढ़ने चाहें, तो उसका एक तरीका है कि आप एक छोटा सा गोल बना लीजिए। आप अपना छोटा सा एक जैसे संकल्प टाइप होता है ना, कि आप डिसाइड कर लीजिए। जैसे हम फास्ट करते हैं, जिस दिन हम फास्ट करते हैं उस दिन खाना नहीं खाते हैं, वैसे हमें चाहे कितनी भी भूख लगती है। और फास्ट छोटा सा गोला भी बनाया कि जैसे जो हनुमान चालीसा की बुक होती है, ये मैं 7 दिन तक कंटिन्यू में पढ़ूंगी। तो क्या होता है कि 7 दिन तक आप इजीली फॉलो कर पाते हैं। तो मैं रोज़ ऑफिस से जब भी आती हूँ, तो जैसे ही ऑफिस से आती हूँ, चाहे मैं कितनी भी लेट हुई, जैसे कि कल मैं काफ़ी लेट आई थी, 9:30 बजे तक मैं आई, और 9:30 बजे के आने के बाद भी मैंने तुरंत ही पहला काम यही किया कि हाथ वगैरह मुंह धो के, और सबसे पहले मैंने ये बुक पढ़ी। तो अगर रेगुलर बेसिस आप ऐसे छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं तो ईजी होते हैं अचीव करने को, और इस बहाने आपकी पूजा पाठ या जो भी आपके प्लानिंग्स थे पूजा से रिलेटेड, वो हो जाते हैं। और मैंने संकल्प किया था कि अभी 7 दिन लगातार हनुमान चालीसा पढ़ने का। तो आज मेरा 7th डे ही है, और आज मैं जब पढ़ लूँगी पूरी हनुमान चालीसा तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा कि मैंने 7 दिन कंटिन्यू पढ़ी। तो अदरवाइज वैसे कभी प्लान करो कि चलो आज पढ़ती हूँ, चाहे एक सिंगल डे के लिए भी प्लान करो ना, तो वो भी नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज होते रहते हैं। और अगर बात करें चाय की, तो ब्लैक टी की आदत तो मोस्टली सभी को है, चाहे कोई 1 कप पीता हो या 2 कप। और आने वाला मौसम जो आ रहा है सर्दियों का, उसमें तो बस पूछो ही मत कितनी चाय हो जाती है। कि सुबह किसी को सुबह चाहिए होती है, किसी को ब्रेकफास्ट के बाद, ठंड लग रही है तो चाय, और अगर गला खराब है तो चाय, मौसम खराब है ज़्यादा तो भी चाय, और ज़्यादा सर्दियाँ आ गई है और ज़्यादा तो चाय। चाय पीने के मतलब बहुत सारे बहाने हैं, बट वैसे सभी को पता ही है चाय इतनी अच्छी रहती नहीं है, और मैं भी इतनी ज़्यादा चाय पीती नहीं हूँ। वैसे मुझे ग्रीन टी भी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ग्रीन टी के बहुत से बेनिफिट्स हैं। तो एटलीस्ट आप दिन में मतलब 1 ग्रीन टी तो आपको पीनी ही चाहिए, ये मस्ट आप अपने लिए कर लीजिए। तो अगर धीरे धीरे आप पियेंगे इसको, तो कुछ दिनों में आपको हैबिट पड़ जाएगी, और जब इतने सारे बेनिफिट्स आपको पता चलेंगे ना, तो आपको रियल में लगेगा कि हाँ 1 ग्रीन टी तो हम पी सकते हैं। वैसे तो जो लोग पीते हैं वो मोस्टली, मतलब मेरे ऑफिस में भी बहुत सारे जो दिन में 2 या 3 ग्रीन टी पी लेते हैं, बट जिसको इसको टेस्ट पसंद नहीं है या ज़्यादा अभी तक उसको हैबिट है नहीं, तो वो 1 ग्रीन टी से अपनी शुरुआत कर सकता है, एक हैबिट डाल सकता है। तो रियल में ग्रीन टी की इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं कि आप एटलीस्ट मतलब 1 ग्रीन टी। मैंने भी लास्ट वीक ये 4 बुक्स मंगवाई हैं, तो इसमें से मैं मतलब ये बाकी की ये 2 बुक्स हैं जो ये तो मैंने भी स्टार्ट की नहीं है, क्योंकि चारों बुक्स को मैं एक साथ तो रीडिंग करना स्टार्ट कर नहीं सकती। तो ये एक बुक है 1 डे लाइफ विल चेंज, तो ये कि ये स्टोरी कम इंस्पिरेशन टाइप बुक है,
और एक ये सेकंड बुक है बी योर ओन सनशाइन, ये भी पॉजिटिविटी की और मोटिवेशनल टाइप बुक है। और एक ये बुक है, ये जो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा पसंद आई है, ये है गुड वाइब्स गुड लाइफ, और ये बहुत ही अच्छी बुक है, मतलब मेरे को तो बहुत अच्छी लगी ये बुक। तो ये बुक और एक ये दूध, और ये वाली जो बुक है ये आप लोगों ने इसकी बुक के बारे में सुना होगा, ये फिलहाल आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, क्योंकि ये थोड़ी सी ये बुक है एक जैपनीज़ द जैपनीज सीक्रेट टू ए लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। तो ये जैपनीज़ का एक जापान में मतलब एक आइलैंड है ओकिनावा, उस वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में है। सो पूरे वर्ल्ड में एक वो ओकिनावा, ये जो आइलैंड है जापान का, वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो वर्ल्ड्स में ना वो नंबर 1 पे है, जहाँ के लोगों की एज बहुत ज़्यादा है। और सिर्फ एज ही नहीं, वहाँ के जो लोग हैं जिनकी एज मतलब 90s है 100 है, तो उन लोगों को वो बीमारियाँ भी नहीं है जो आजकल आपने देखा ही होगा इंडिया में, तो मतलब 40-50 की एज में आते हैं, और एज जो भी है वो भी कम हो गई है आजकल, तो 70-80 ही मैक्सिमम एज है, 90 या 100 और 100 के अबव तो बिल्कुल ही भूल जाए। तो बेसिकली इसीलिए ये बुक राइटर का जो लिखने का पर्पस यही था कि इसने उस मतलब आइलैंड पे जाके कुछ महीने साल बिता के पूरा रिसर्च किया है कि ऐसी मतलब क्या सीक्रेट है, क्या उन लोगों के लाइफस्टाइल है जिस वजह से मतलब वो लोग, चलो एज है, बीमारियां नहीं है, प्लस वो एक बहुत ही हैप्पी लाइफ जीते हैं। और इस बुक का जो नाम है इकिगाई, जो बेसिकली उसका जो ये एक जापानीज वर्ड है, और इस वर्ड का मतलब मीनिंग यही है कि काम करते हुए भी मतलब कैसे हैप्पी खुश रहते हुए भी काम करना। मतलब ये नहीं कि बहुत सारा काम है आपके पास तो आप हरदम स्ट्रेस में रहें या वो काम करें जो आपको पसंद नहीं लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं। तो ये बुक का जो इस वर्ड का जो कंक्लूजन है वो यही है कि वो काम करना जिसमें हमें खुशी मिले, और सेकेंडली अपनी लाइफ का कुछ पर्पस ढूंढना। मतलब ये नहीं कि सपोज जो लोग जिनकी एज हो गई, बच्चे बड़े हैं, वो अकेला फील करें कि हमारे पास अभी कुछ काम नहीं, हम खाली है, कोई पर्पस नहीं है। तो बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग यही है कि अपनी लाइफ का एक पर्पस ढूंढना, अपना एम ढूंढना। और अगर आपके छोटे छोटे गोल्स है या कुछ पर्पस है या कुछ आप बेटर करना चाहो, ये ज़रूरी नहीं कुछ अपने से रिलेटेड, आप कम्युनिटी से रिलेटेड भी कुछ कर सकते हैं, समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और जब आप अपना पर्पस ढूंढ लेते हैं और वो काम जिसमें आपको करने से खुशी मिलती है, तो आप उस काम को हरदम करना पसंद करेंगे। मतलब ये नहीं कि रिटायर हुए और अब मेरे पास कुछ काम नहीं है। बेसिकली इसमें यही बताया गया कि जापान के लोग हैं ना, उनकी लाइफ में उनकी मतलब डिक्शनरी में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द नहीं है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है उनके लिए। तो बेसिकली जो जापानीज लोग होते हैं ना, वो अपने इकिगाई मतलब वो काम जिससे उनको खुशी मिलती है वो करते हैं। तो आप भी अपना इकिगाई मतलब अपने गोल्स लिखिए, कौन कौन से काम है जिनसे करने से आपको खुशी मिलती है, और आप नोटिस कीजिए जब भी वो काम आप करेंगे ना, तो आप पूरे मन से करेंगे, पूरे इतने इंटरेस्ट से करेंगे कि आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज आप फ्री हैं, तो अगर आप घर पे रह रहे हैं या आप रिटायर आप फ्री है, तो आप गार्डनिंग भी कर रहे हैं या आप वॉक करने जा रहे हैं सुबह शाम, थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती है। और अगर आप खुश हैं तो ही आप एक लंबी लाइफ जी सकते हैं, अदरवाइज बहुत सी बीमारियां या तो स्पेशली ये बुक अगर बनी है तो जापानीज़ के लोग हैं जो कुछ अच्छी चीज़ों को फॉलो करते ही हैं। तो आपको भी लगता है कि आपके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो आप, ऐसा नहीं होता, सबका कुछ लाइफ का गोल होता है, और अगर नहीं है तो आप उसको डिस्कवर करिए, मतलब ढूंढिए, शांत होकर अपने आप से पूछिए, ज़रूर कोई ना कोई आपको गोल मिल जाएगा। गोल का मतलब कोई ये बहुत नहीं है कि आपको ऑफिस जाना है और कमाना है। गोल का मतलब छोटे छोटे काम भी होते हैं। जो एक सीक्रेट है लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ का, वो ये है कि हम जो काम में हमें खुशी मिलती है, शांति मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो हमें काम करने चाहिए। और लाइफ को विदाउट पर्पसलेस नहीं जीना चाहिए कि बस हमें ऑफिस जाना है, हमें ये नहीं पता कि हमें काम में इंटरेस्ट है या नहीं, क्योंकि कुछ टाइम बाद अगर आप वो काम कर भी रहे होंगे ना, तो आपको उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। और अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको बिना इंटरेस्ट के करोगे तो आपको ज़रूर फ्रस्ट्रेशन फील होगा। आप नोटिस करेंगे कि मतलब आप जब काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली जब आपके पास ज़्यादा काम होता है ना, तो बहुत ही एंग्जाइटी और बहुत सारा ऐसा माहौल हो जाता है, बहुत सी मतलब टेंशन वाला माहौल हो जाता है। इसीलिए यही रीजंस हैं जो आजकल इतने सारे मतलब बहुत सी बीमारियां होती है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। और इंडिया में मोस्टली अब बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे, 40 या 50 की एज में लोगों को इतने सारे हार्ट अटैक्स के केसेस आ रहे हैं। तो इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस ना लेते हुए वो काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिले।
और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो एक लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन केवल बुक से ही नहीं मिलता, मोटिवेशन आपके लाइक्स और अच्छे कमेंट से भी मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।